गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टडी कीड़ा में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विवेक आर्यन। जैसा कि आपको पता है, स्टडी कीड़ा आपके लिए समय समय पर काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियोस लाता रहता है जो आपके लिए बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होती हैं। तो उसी सीरीज़ की एक और नई वीडियो है जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसा कि आपको पता है कि आप कोई भी परीक्षा उठा लीजिए, एसएससी सीजीएल हो गया या फिर आरआरबी, एसबीआई पीओ या फिर आरबीआई, तो इन सब में एग्जामिनर आपसे इस जनरल स्टडी के नाम पे काफ़ी सारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन या फिर पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब के क्वेश्चन पूछता रहता है। तो उन सब में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स से कम अगर जीएस के 50 क्वेश्चंस निकल रहे हैं तो इकोनॉमिक्स से कम आपको 10 या 12 के करीब क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और वो सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके कुछ नहीं होते बेसिकली, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ही रिलेटेड होते हैं। तो उसी इससे रिलेटेड मैं आज आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे कि जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, नेशनल इनकम हो गया, ये सब। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर सकल घरेलू उत्पाद। सॉरी। जैसा कि आप न्यूज़पेपर्स में भी देखते हैं कि जीडीपी आपको काफ़ी बार देखने को मिल जाता है कि इंडिया की जीडीपी इस साल इतनी बड़ी है, इंडिया की जीडीपी क्वार्टर 4 में इतनी रही है, इतने % की ग्रोथ हुई है। तो ये जीडीपी होता क्या है? GDP is the money value of all the final goods and services produced within a year in the territory of a nation। कि किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष में जितना भी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होता है ना, उसकी मौद्रिक वैल्यू को यानी उसकी मनी वैल्यू को उसकी सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ में इस डेफिनेशन में काफ़ी चीज़ें ध्यान देने वाली है, जैसे कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, कि किसी भी देश में जो प्रोडक्शन होता है ना उनकी फाइनल गुड्स और सर्विसेज, यानी कि इंटरमीडिएरीज नहीं, सॉरी इंटरमीडिएट गुड नहीं, फाइनल गुड्स जो होते हैं ना वो हम जीडीपी में काउंट करते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। सपोज़ रतन टाटा एक कार बनाना चाहते हैं, तो वो कार बनाने के लिए उसने कोई एक कंपनी से वो टायर लेके आया होगा, राइट। फिर वो सीट बनाने वाले किसी कंपनी वाले के पास गया होगा, तो वहाँ से उसने सीट का प्रोडक्शन करवाया होगा। फिर एयरबैग्स भी उसने यूज़ किए होंगे, चैसी कहीं और से लाया होगा। तो ये सब जो चीज़ें बनी है, तो एक तरह से हम इनको जीडीपी में काउंट करेंगे, क्योंकि भाई इंडिया की टेरिटरी के अंदर ये चीज़ें बन रही हैं। लेकिन जब हम कार को जब काउंट करेंगे, तो कार जैसे कि उसकी कीमत 6 लाख रुपए है, तो हम जीडीपी में 6 लाख रुपए काउंट करेंगे, ना कि वो सारी चीज़ें जैसे कि चैसी की कीमत, टायर की कीमत। क्योंकि अगर हम उनको काउंट कर देंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। कैसे? क्योंकि कार की कीमत कितनी है, सपोज 6 लाख रुपए, और आप अगर उसमें टायर का खर्चा जोड़ दोगे या फिर चैसी का खर्चा जोड़ दोगे, तो चैसी मान लो 50,000 की आई थी या फिर 40,000 की आई थी, तो इतनी रुपए की आई थी, तो वो और डबल काउंटिंग हो जाएगी ना उसमें। तो हम ये सब क्या है, चैसी, टायर, ये सब क्या है? ये सब इंटरमीडिएट गुड्स हैं। मतलब ये किसी फाइनल गुड्स को बनाने के लिए यूज़ हुए हैं। समझ में आया? तो हम इस तरह से फाइनल जो गुड्स और सर्विसेज है उन्हीं को काउंट करते हैं। अब गुड्स तो जैसे वस्तु हो गया, सर्विसेज क्या हो गया? सेवाएं। सेवाएं किस तरह की सेवाएं? जैसे कि हमारी कंट्री जो है वो काफ़ी तरह की सेवाएं देती है, जैसे कि टूरिज्म सर्विसेज हो गई, हॉस्पिटल सर्विसेज हो गई, या फिर होटल सर्विसेज हो गई। ये सारी काफ़ी सारी सर्विसेज जो है ना, इनको हम बोलते हैं सर्विसेज। तो कोई फॉरेनर हमारे देश में घूमने के लिए आया होगा, तो वो किसी होटल में ठहरा होगा, तो उस होटल ने सर्विसेज प्रोवाइड की, तो वो सर्विसेज किस में काउंट होगी? हमारी जीडीपी में। ठीक है, अब आता है दूसरा हमारा टेरिटरी ऑफ द नेशन। टेरिटरी ऑफ द नेशन मतलब कि हमारे क्रूडली मैं बोलूँ, क्रूड शब्दों में, तो जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, इस टेरिटरी के बीच में, इस बाउंड्री के बीच में जो भी प्रोडक्शन होगा ना, उसको बोलेंगे जीडीपी। तो अब उसके बाहर अगर कोई भी प्रोडक्शन होगा ना, तो उसको जीडीपी नहीं बोलेंगे। सपोज़ रतन टाटा या कोई भी नैनो कार बना रहे हैं, तो वो नैनो कार इंडिया में बना रहे हैं, तो हम उसको जीडीपी में काउंट करेंगे। लेकिन अगर रतन टाटा नैनो कार अमेरिका में जाके बना रहे हैं, तो क्या हम उसको जीडीपी में काउंट करेंगे? जवाब है ना।
क्यों? क्योंकि वो देश की टेरिटरी के बाहर बन रही है। अगर कोई भी चीज़ देश की टेरिटरी के बाहर बनती है तो हम उसको जीडीपी में काउंट नहीं करते हैं। अगर विदेश का कोई आदमी आके, सपोज़ बराक ओबामा ने अब राष्ट्रपति पद छोड़ दिया है, मतलब कि उनका उनका कार्यकाल पूरा हो गया है। अब वो चाहते हैं कि कुछ पार्ट टाइम सर्विस की जाए या कोई पार्ट टाइम जॉब करी जाए, तो वो इंडिया में आके कोई कार की फैक्ट्री बनाना चाहते हैं। तो वो कार इंडिया में बराक ओबामा आके इंडिया में कार बनाएंगे, तो क्या उसको हम जीडीपी में काउंट करेंगे? जवाब है हाँ। क्यों? क्योंकि वो देश की टेरिटरी के अंदर बन रही है। तो जीडीपी क्या होगी? इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ ईयर इन द टेरिटरी ऑफ नेशन। कि किसी भी घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष में जितना सेवाओं और वस्तुओं का उत्पादन होता है ना, उसकी मनी वैल्यू को, मौद्रिक वैल्यू को कहते हैं जीडीपी। सपोज़ एक देश में कितनी चीज़ें बन रही है? सपोज़ 4 चीज़ें बन रही है। एक तो बन रही है गाड़ी, एक बन रहा है फ्रिज, एक बन रहा है कूलर और जूते। ये 4 चीज़ें बन रही हैं। तो मान लीजिए जूते कितने के थे? 1000 रुपये के। गाड़ी कितने की थी? 10 लाख रुपए की। और फ्रिज कितने का था? सपोज़ काफ़ी महंगा फ्रिज है तो 1 लाख रुपए का। और कूलर कितने का था? कूलर हो गया हमारे पास मान लीजिए 50,000 का। तो जीडीपी कितनी आ जाएगी? 10 लाख प्लस 1000 प्लस 1 लाख और प्लस 50,000। तो ये टोटल जो वैल्यू होगी वो हमारी होगी जीडीपी। ठीक है, जीडीपी खत्म। अब आता है हमारा जीएनपी। जीएनपी क्या होता है कि जीडीपी में क्या था कि हमारी टेरिटरी के अंदर, कि देश की टेरिटरी के अंदर जितना उत्पादन हो रहा है ना, उसको हम बोलते थे जीडीपी। लेकिन जीएनपी में ऐसा नहीं है। जीएनपी में पूरी वैल्यू पूरी डेफिनेशन सेम रहेगी, लेकिन जहाँ पे फ़र्क आएगा वो कहाँ आएगा? टेरिटरी ऑफ द नेशन में। अब वहाँ पे क्या था कि जितनी देश के बाहर बन रही है वो चीज़ें, लेकिन यहाँ वो नहीं। यहाँ हमारे नॉर्मल रेजिडेंट, मतलब इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाई नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, मतलब 2015, 16, 17 कोई भी ईयर हो सकती है। यानी कि एक तरह से हम बोला जाए तो किसी भी देश के एक आवासी के द्वारा, रेजिडेंट के द्वारा जितनी भी सारी वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है ना, उसकी मौद्रिक वैल्यू को हम बोलते हैं जीएनपी। दूसरे तरीके से समझते हैं, जीडीपी क्या थी? टेरिटरी ऑफ द नेशन, मतलब टेरिटरी में तो बनी रही है। और दूसरी क्या होगी? नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड मतलब कि हमारा, मतलब मैंने वो एग्जांपल दिया था ना कि रतन टाटा अगर भारत से बाहर कहीं टाटा अपनी नैनो गाड़ी बना रहे हैं तो वो हम जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे, लेकिन वो हम करेंगे जीएनपी में काउंट। क्यों? क्योंकि टाटा इज़ ए रेजिडेंट ऑफ इंडिया, राइट? टाटा क्या है? भारत का ही तो रेजिडेंट है, यहीं का तो नागरिक है, सिटीजन है यहीं का। तो हम उसको किस में काउंट करेंगे? जीएनपी में काउंट करेंगे। तो जीएनपी क्या होगी? जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड मतलब कि अब्रोड से, अब वो टाटा ने अगर नैनो का प्लांट कहीं बाहर लगाया तो वो अब्रोड में ही लगाया होगा, मतलब कहीं दूसरे देश में, तो वहाँ से जितनी इनकम उसकी आई है ना, उसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो जीडीपी क्या थी? टेरिटरी के अंदर, और जीएनपी क्या थी? अब्रोड के अंदर, राइट? ये समझ में आ गया इतना? अब हम चलते हैं अपने तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसका नाम है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए, कोई भी आप मशीन लेके आते हैं किसी भी कंपनी में, तो वो मशीन अगर उस मशीन को 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो जैसे जैसे उसकी साल बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे उसमें डेप्रीशिएशन होने लगता है, मतलब कि उसमें कुछ टूट फूट होने लगती है, वियर टियर होने लगती है। तो उस वियर टियर को हम सही करवाने के लिए हम उसकी मेंटेनेंस करवाते हैं हर साल, राइट? तो उस जो मेंटेनेंस होती है, जो वियर एंड टियर होती है, मेंटेनेंस का जो खर्चा होता है, यानी कि जो वियर टियर उसमें जो होती है, उसको हम बोलते हैं डेप्रीशिएशन। तो ये एक अलग नई टर्म है हमारे पास, जिसको बोलते हैं हम डेप्रीशिएशन। तो अगला हमारा कॉन्सेप्ट आता है इकोनॉमिक्स का, अगली डेफिनेशन आती है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद। ये क्या होता है कि अब देखो, शुद्ध मतलब एक तरह से आप इसको क्रूड शब्दों में या फिर रटने के लिए आप इसको इस तरह से कर सकते हो कि शुद्ध मतलब जो हमारा टूटा फूटा नहीं है बिल्कुल भी, जो हमारा एकदम शुद्ध है। यानी कि नेट तो हमारा नेट, और डोमेस्टिक जैसे कि हमारा जीडीपी था ना, तो जीडीपी क्या था? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ये क्या है? एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो उतना ही है,
चेंज किस में आया है, नेट और ग्रोस में। तो नेट को जब भी आप ग्रोस को जब भी आप नेट में कन्वर्ट करोगे ना, तो उसमें से ग्रोस में से आपको डेप्रीशिएशन हमेशा घटा देना पड़ेगा। समझे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एनडीपी क्या हो जाएगी हमारी, जीडीपी माइनस डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन मतलब मूल्यह्रास, यानी कि कंजम्पशन ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल। मतलब फिक्स्ड कैपिटल मतलब जो हमारी मशीन हो गई ना, जो हमारी एक तरह से जो बड़ी चीज़ें होती है ना कंपनी में, उसको हम बोलते हैं कैपिटल, जिनको हम 20-30 सालों तक रखते हैं। जैसे कि कोई भी मशीन हो गई कंपनी में, वो क्या होगी, एक फिक्स्ड कैपिटल होगी, क्योंकि वो हमें क्योंकि वो हमारी काफ़ी सालों तक चलती रहेगी, राइट। तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो एनडीपी क्या हो गया, जीडीपी माइनस कंजम्पशन ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल, या फिर डेप्रीशिएशन, या फिर माइनस में मूल्यह्रास। यानी कि जितना उस मशीन के वियर टियर होने में जो हमारा खर्चा आया है ना, सपोज हमारी मशीन ख़राब हो गई, तो उस मशीन को टूट फूट हो गई, तो उसको मेंटेनेंस करवाने में हमने 10,000 रुपये लगा दिए, तो वो 10,000 रुपये हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध नहीं है, क्योंकि वो टूट फूट से हुआ है। एक तरह से टूट फूट को हमें सही करवाने के लिए वो खर्चा देना पड़ा है, तो उसको हम जीडीपी में से माइनस कर देंगे, तो वो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। समझ में आया। एनडीपी क्या हो गया, जीडीपी माइनस में डेप्रीशिएशन। आप एक बात याद रखना, जहाँ पे भी आपको ग्रोस से नेट में कन्वर्ट करना पड़े ना, तो ग्रोस में से आप डेप्रीशिएशन घटा देना, तो वो आपकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी किसकी, नेट की। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्लियर। अगला आता है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट। जैसा कि हमने जीएनपी पढ़ा था, जीएनपी क्या था, ग्रोस एंड नेशनल प्रोडक्ट। और तो इसी तरह से एनएनपी है हमारे पास, तो वहाँ पे क्या था, ग्रोस, यहाँ पे क्या है, नेट। तो ग्रोस और नेट के लिए मैंने बताया था पहले ही, जो उसमें डेप्रीशिएशन हुआ, वीर एंड टीयर हुआ, वो हम घटा देंगे। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीएनपी माइनस में डेप्रीशिएशन। यानी कि जो हमें हमारी शुद्ध वैल्यू है, जो बिना टूट फूट के जो वैल्यू है ना, वो हमें लेनी पड़ेगी। तो बिना टूट फूट के कौन कौन सी वैल्यू है हमारे पास, जो जिसमें डेप्रीशिएशन नहीं हुआ, राइट। जो डेप्रीशिएशन हो गया जिसमें, उसके मेंटेनेंस के लिए हम जो वैल्यू ली, वो तो एक तरह से अशुद्ध है, ठीक है। तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, उसको ग्रोस में से घटा देंगे। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, जीएनपी माइनस में डेप्रीशिएशन, यानी कि जीएनपी माइनस में मूल्यह्रास। अब हमारी पांचवी जो डेफिनेशन आती है, वो हमारी आती है नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम समझने से पहले आपको मैं 3-4 चीज़ें बता देना चाहता हूँ। जैसे कि हम जो ये चीज़ें काउंट करते हैं, ये जितनी भी चीज़ें, नेट नेशनल प्रोडक्ट हो गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, ये हम दो चीज़ों पे काउंट करते हैं, 2 फैक्टर्स पे काउंट करते हैं। एक तो हमारा होता है मार्केट प्राइस, और एक होता है हमारा फैक्टर कॉस्ट या फिर फैक्ट्री प्राइस। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट जैसा कि नाम से ही हमें पता लग रहा है, फैक्टर कॉस्ट मतलब कि जो चीज़ें हमारी फैक्ट्री में बनी है, जैसे कि कोई भी हमने एक फ्रिज बनवाया, तो वो फ्रिज फैक्ट्री में बन रहा है, तो उस फैक्ट्री पे उस पर क्या क्या लगेगा, उस फैक्ट्री में जब हम वही सपोज़ हम किसी भी चीज़ को, जैसे कि आप देखते हो कि कोई भी हमारी चीज़ हो गई, तो हम उसको फैक्ट्री से ही ख़रीद लेते हैं, तो उसकी कीमत कम होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लगता उस टाइम पे, क्योंकि जब मार्केट में आने के बाद चीज़ों पर टैक्स लगना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए वो चीज़ें हमें फैक्ट्री से सस्ती मिलती हैं। तो फैक्टर कॉस्ट क्या हो गया, हमारी वो वाली कॉस्ट जो फैक्ट्री में होती है, राइट। और मार्केट कॉस्ट कौन सी होती है, जो हमारी मार्केट में आने पर होती है। अब मार्केट कॉस्ट ज़्यादा होगी या फैक्टर कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट ज़्यादा होगी, या मार्केट कॉस्ट ज़्यादा होगी, राइट, क्योंकि उस पर टैक्स भी लग जाएगा मार्केट में आके। या फिर हम जब किसी भी चीज़ का फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं, तो उसमें हमें एक चीज़ और कंसीडर करके चलनी पड़ती है, वो होती है हमारी सब्सिडी, राइट। अब सब्सिडी क्या होता है, सब्सिडी मतलब अनुदान। सपोज़ हमारी जो गवर्नमेंट है, वो फर्टिलाइज़र पे, यूरिया पे जो है सब्सिडी देती है। अब वो यूरिया पे सब्सिडी क्यों देती है, क्योंकि यूरिया को मोस्टली कौन ख़रीदता है, किसान, और किसानों के पास उतना पैसा होता नहीं है। तो वो क्या बोलती है यूरिया की फैक्ट्री वालों को, कंपनी वालों को, कि अगर आपके 100 रुपये में वो यूरिया पड़ रहा है, तो किसानों को आप 50 रुपये में दीजिए, और हम आपको 50 रुपये अपनी तरफ से देंगे।
यानी एक तरह से हम क्या देंगे, आपको अनुदान देंगे, सब्सिडी देंगे, राइट। तो इस चीज़ को बोलते हैं सब्सिडी, ठीक है। तो अब समझते हैं हम नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम एक तरह से होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि जो हमारी नेट नेशनल प्रोडक्ट होगी ना, वो फैक्टर कॉस्ट पे कितनी है, उसको बोलते हैं हम नेशनल इनकम। या फिर इस तरह से भी समझ सकते हैं इसको कि किसी भी देश की पॉपुलेशन कितनी है, सपोज़ इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, और उसके डिवाइड में कि एक आदमी कितने रुपए कमाता है, ठीक है। अब ज़रूरी तो नहीं इंडिया में हर एक आदमी सेम रुपए कमाएगा, क्योंकि मुकेश अंबानी ज़्यादा रुपए कमाता है, कोई आम आदमी मिडिल क्लास आदमी वो कम पैसे कमाता है, तो उन सब की इनकम सेम नहीं होगी ना। तो इसीलिए जो हमारी टोटल पॉपुलेशन होती है ना, उसको हम पर कैपिटा इनकम से डिवाइड कर देंगे। पर कैपिटा इनकम मतलब सपोज़ इंडिया की पर कैपिटा इनकम हो गई 10,000 रुपये एक साल की, कि भाई हर आदमी एक साल में 10,000 रुपये कमाता है, तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन को हम 10,000 से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो वो क्या हो जाएगी हमारी पर कैपिटा इनकम, ठीक है, पर कैपिटा इनकम हो जाएगी। अब नेशनल इनकम को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये तो होगी मार्केट प्राइस पे। और जब वो फैक्ट्री में होगी, तो फैक्ट्री में हमें पता है कि फैक्ट्री में टैक्स नहीं लगता, तो मार्केट प्राइस में से हम क्या कर देंगे, टैक्स को माइनस कर देंगे, राइट। और सब्सिडी को प्लस कर देंगे। प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दे रही है, राइट। गवर्नमेंट उनको बोल रही है ना कि भाई हम आपको 50 रुपये अपनी तरफ से दे देंगे, आप ही किसानों को 50 रुपये में ख़रीद के दो, समझे। तो ये क्या हो गया हमारा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, राइट, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट कॉस्ट माइनस में कर और प्लस में अनुदान, मतलब माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। इतना समझ आ गया। ये हमारे कुछ इकोनॉमिक्स के बेसिक टर्म्स थे जो किसी भी एग्ज़ाम्स में पूछ लेते हैं। बेसिकली इनकी डेफिनेशन और वैल्यू ही फार्मूलाज ही पूछते हैं। तो 100 बात की एक बात यह है कि जितना समझ आया हो उतना ठीक है, अदरवाइज़ कम से कम इनके फार्मूलाज का तो रट्टा मार ही लेना, क्योंकि आजकल आपको पता है कि इकोनॉमिक्स से काफ़ी सवाल निकल रहे हैं हर एक परीक्षा में। तो 2-3 नंबर भी अगर 4 नंबर का या फिर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ऐसे आप 2 क्वेश्चन भी ऐसे छोड़ के आ रहे हो तो आपके 4 नंबर का फ़र्क पड़ जाता है। और आजकल प्रतिस्पर्धा काफ़ी ज़्यादा है, तो ये 2-3 नंबर भी आपको काफ़ी वहाँ पे हानि कर सकते हैं। सपोज़ किसी की कट ऑफ गई 110 और आपके नंबर आए हैं 108, क्योंकि आपने ये इकोनॉमिक्स का ये वाले चैप्टर या फिर ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े नहीं थे और अब वो आप छोड़ के आ गई। तो ऐसा ना हो कि घर पे आके आप खुद को ही कोसें कि काश में ये पढ़ लेता तो ठीक होता। ज़्यादा कुछ नहीं है, 5-7 मिनट लगेंगे आपको रटने में, 2 दिन आप रिवीजन करोगे तो याद हो जाएंगे, और आराम से आप अगर ऐसे 2 क्वेश्चन भी आ गए तो दोनों के दोनों आप सही कर सकते हो, ठीक है। तो फिर हाजिर होंगे हम नई वीडियोज़ के साथ स्टडी कीड़ा के, ठीक है। टेक केयर, बाय।